वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल। साइंस में हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 का जो टाइटल है वो है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। इसका आज चौथा लेक्चर है। हमने फायर के ऊपर बात की थी, एक्सीडेंटल फायर्स। इसमें हमने ये बताया था कि कैसे फायर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से फायर अगर इट ऑलरेडी हैपेंड तो उसको किस तरह से रोकेंगे, कौन कौन से तरीके हैं और क्या क्या प्रिवेंशन है, किन किन चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए कि आग जैसे हादसे ना हो। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है वुंड्स और कट्स का। वुंड्स और कट्स, बच्चे इसका सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। दौड़ते भागते रहते हैं तो इसकी चपेट में आते हैं। उनके छोटे मोटे जख्म भी हो जाते हैं और कट भी हो जाते हैं। तो ये कट और वुंड जो हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो माइनर और एक मेजर। माइनर में क्या होता है कि आम तौर पर जैसे खरोच लग जाए, निक्स हैं या ब्रूस, तो इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं होती, लेकिन अब चूंकि स्किन जो है एक्सपोज हो खुल गई है, तो फिर ये जब स्किन खुल जाती है तो ये बहुत सारे जर्म्स के लिए हमारी बॉडी में दाखिल होने के लिए, एंटर होने के लिए एक रास्ता बन जाता है। तो सबसे पहले इसको अगर ये माइनर कट या माइनर वुंड है तो पहले सबसे इसको ठंडे पानी से साफ कर लेंगे। उसके बाद एक कॉटन में कोई एंटीसेप्टिक लोशन लेकर उससे इसको साफ कर लेंगे, ताकि कोई अगर जर्म ऑलरेडी इसके कांटेक्ट में आ गया है तो वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद अगर ये कट ऐसा है कि इसको बाकायदा बैंडेज की ज़रूरत है तो हल्की फुल्की बैंडेज लगा के इसको बंद कर देंगे और डॉक्टर और सलाह देंगे कि जो जिसके ये लगा है वो डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखा लें। उसके बाद आते हैं मेजर वुंड्स या मेजर कट्स। इसमें स्किन जो है बुरी तरह से खुल जाती है, कट लग जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है। तो सबसे पहला काम फर्स्ट एड में है इस ब्लीडिंग को रोकना। डॉक्टर तक पहुंचने तक अगर हम ब्लीडिंग को नहीं रोकेंगे और ब्लीडिंग यूं ही होती रहेगी तो बहुत सारा ब्लड जो है वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए कॉटन या जो पट्टियां होती हैं हमारे पास कॉटन की, या रुई जिसको कॉटन कहते हैं, तो इन दोनों का एक मोटा पैड बनाकर उसको जख्म के ऊपर रखकर और उसको दबाए रहना चाहिए थोड़ी देर तक। तो 2-3 मिनट के अंदर अंदर ब्लीडिंग जो है रुक जाएगी और उसके बाद इसी पैड को या एक दूसरा पैड लेकर उसको अच्छी तरह से इस जख्म पर रखकर और पट्टियों से उसको बांध दें और मरीज को या जिसके जिसके साथ हादसा हुआ है उसको डॉक्टर तक ले जाएं, ताकि फिर डॉक्टर उसकी ठीक तरह से मरहम पट्टी करे उस पर। और ये भी देखना ज़रूरी होता है कि जो माइनर या मेजर कट्स हैं वो किसी रस्टेड ऑब्जेक्ट से मुराद है कोई गंदा लोहा जिस पर जंग लगा हो, ऐसे किसी चीज़, कोई कील है गड़ गई है, कोई किसी लोहे की और किसी चीज़ से चोट लगी है, तो ऐसी सूरत में एक ख़तरा बना रहता है टेटनस का। तो ये एडवाइस की जाती है, डॉक्टर को बताया जाए कि चोट जो लगी है वो ऐसे जंग भरे लोहे के ऑब्जेक्ट से लगी है, या कील जंग भरी कील थी, रस्टेड नेल था, उससे ये जख्म आया है। तो डॉक्टर खुद ही इस बात की परवाह करेगा और आपको एक एंटी टेटनस इंजेक्शन अगर वो ज़रूरी समझेगा तो लगाएगा। तो ये मेजर और माइनर कट्स की बात थी। उसके बाद आते हैं एक्सीडेंट
स्प्रेन्स के। स्प्रेन कहते हैं मोच आ जाना। अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट किसी ज्यादा तरीके से मुड़ जाए, ट्विस्टेड पार्ट जिसको कहते हैं, तो वहां पर अंदर अंदर इस स्प्रेन में टेंडन्स और लिगामेंट्स का डैमेज हो जाता है। टेंडन और लिगामेंट हमने आपको कभी बताया था इन्हीं चैप्टर्स में कि टेंडन्स जो हैं वो मसल्स को बोन से जोड़ते हैं और लिगामेंट जो हैं वो बोन को बोन से जोड़ते हैं। तो ये दोनों टेंडन्स और लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यूज हैं, बॉडी के अंदर मजबूत होते हैं। लेकिन अगर पैर या हाथ या कोई बॉडी पार्ट इस तरह से मुड़ गया है, इस तरह से ट्विस्ट हो गया है कि उसने इन टेंडन्स और लिगामेंट्स को डैमेज कर दिया है अंदर अंदर, तो उस जगह पर काफ़ी दर्द होगा और सूजन भी आ जाएगी। तो ऐसी सूरत में बर्फ की पैडिंग या ठंडा बिल्कुल कोई चीज़ आपको मिल जाए तो उस जगह पर लगा के दबा के उसकी सिकाई करेंगे ताकि सूजन बढ़े ना। और ये भी कोशिश करेंगे कि वो जो पार्ट है उसमें ज़्यादा मूवमेंट ना हो और आराम से उसको, अगर दर्द बहुत है तो फिर इस विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है।